शरीर को कंट्रोल करने के लिए एक खास तरह का आपको न्यूरॉन से बने हुए टिश्यू होते हैं जिसका नाम हाइपोथैलेमस है, जो हमारे ब्रेन में होता है। वो हमारे इंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है सर। और हाइपोथैलेमस इट इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट इज आपको लिखा आपको कंटेन न्यूरॉन सेल विच रेगुलेट आवर ऑल इंडोक्राइन ग्लैंड इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली सारे इंडोक्राइन ग्लैंड को यही कंट्रोल करता है। कुछ जगहों पे तो डायरेक्टली भी काम करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड कहीं कहीं पे रहता है, पर्सनली जाता है। मतलब हम आपको समझा रहे हैं कि हाइपोथैलेमस जो देखते हैं एक ब्रेन का पार्ट होता है जी, ठीक है। और हाइपोथैलेमस आपके शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। और पिट्यूटरी को जब स्टिमुलेट करता है तो पिट्यूटरी फर्दर इंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जी, ठीक है। जैसे आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हाइपोथैलेमस क्लास स्टार्ट हो चुका है और हाइपोथैलेमस पे हम लोग बात कर रहे हैं जी, ठीक है। देखो इट इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन। सबसे पहली बात मेरा स्टूडेंट ये बात याद रखना, इट इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन। इतना बात क्या है सर इसमें पार्ट ऑफ ब्रेन बोलने में क्या बात हुआ? ये बात हुआ कि ये न्यूरॉन का बना होता है, ये तुम लोग को समझ में आना चाहिए। मेड अप ऑफ न्यूरॉन, मेड अप ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन के बने होते हैं, इसलिए इसको आप पार्ट ऑफ ब्रेन कहिएगा। बाकी जितना भी पिट्यूटरी ग्लैंड का बात करेंगे, मतलब बाकी जितना भी इंडोक्राइन ग्लैंड का बात करेंगे ना, वो सब ब्रेन का नहीं बना होता है जी, ठीक है। मतलब ब्रेन का मतलब न्यूरॉन्स के नहीं बने होते जी, ठीक है। और हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर बाकी इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जैसे आपके शरीर में मान लीजिए जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड हुए, जैसे थायराइड ग्लैंड हुआ, थायराइड ग्लैंड हुआ है ना, पीनियल ग्लैंड हुआ, पीनियल ग्लैंड हुआ, और क्या नाम लेंगे, पेनक्रियाज था, पेनक्रियाज, पाराथायरॉइड, पाराथायरॉइड, पाराथायरॉइड हार्मोन है, सबसे काम लेगा ये पिट्यूटरी ग्लैंड। थाइमस था, थाइमस, एड्रीनल ग्लैंड था, एड्रीनल, एड्रीनल एंड आपको टेस्टिस और ओवरी को एक साथ गोनाड के नाम से बुलाते हैं। तो गोनाड से भी ये काम लेता है जी, ठीक है। जो हमसे छूट गया होगा, मतलब हम जो नहीं बोल पाए हैं, वो भी आपको किसके जरिए कंट्रोल होगा? पिट्यूटरी से। मतलब पिट्यूटरी प्रिंसिपल है। अब पिट्यूटरी को भी कोई कंट्रोल कर, इसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। ब्रेन एक आदमी को सौंप दिया है, जैसे हम नहीं कहते आपको भारत सरकार है ना, दरभंगा के डीएम को ये बात सौंप दिया कि भाई आप स्कूल का सारा खर्चा आप देखिएगा, मतलब स्कूल का पूरा मेंटेनेंस, दरभंगा के स्कूल का मेंटेनेंस आपको करना है, ठीक है। तो डीएम बोला कि हम ये सब काम करेंगे, हम अपने लेके असिस्टेंट रख लेते हैं। और उस असिस्टेंट का नाम क्या है सर? आपको हाइपोथैलेमस, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। सरकार हो गया ब्रेन, उसमें से डीएम हो गया हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये जो आपको देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया सर आप उसका, है ना, यानी कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया उसका, मतलब एचओडी कहिए, जो भी कहिए इस तरह से। या हम आपको ज्यादा हाई फाई एग्जाम्पल नहीं दे, तो छोटा मोटा एग्जाम्पल दे, तो आप मान लीजिए आपके स्कूल, जो भी आप सीबीएसई स्कूल से जो रहे होंगे, लेकिन उस स्कूल का प्रिंसिपल कोई और होता है, डायरेक्टर कोई और होता है। तो डायरेक्टर सर आपको ना कि बस जान रहा है कि मेरा स्कूल है, हमको संभालना है, लेकिन वो डायरेक्टली कभी स्कूल को नहीं संभालने जाता है, प्रिंसिपल के जरिए स्कूल को संभालता है, ठीक है। कोई सेमिनार होगा या कोई फंक्शन होगा तो प्रिंसिपल ही आपको देखिएगा वो सबसे पहले आगे रहते हैं, ठीक है। और सारे टीचर को, सारे क्लासरूम को कंट्रोल करता है। प्रिंसिपल भी थोड़ा ईगो में है, वो डायरेक्टली किसी बच्चे से नहीं बात कर रहे हैं, वो क्लास टीचर के जरिए बच्चे से बात कर रहे हैं जी, ठीक है। और सब एक दूसरे का बात मान रहा है जी, नहीं बात मानेगा तो बीमारी हो जाएगा। समझा रहा ना हम क्या बोल रहे हैं? तो कल की क्लास में हम आपको हाइपोथैलेमस समझा रहे थे, आज भी हम लोग हाइपोथैलेमस को बढ़िया से जानेंगे जी, ठीक है। तब उसके साथ पिट्यूटरी के साथ क्या सा रिलेशनशिप है वो भी जानेंगे हम लोग। हाइपोथैलेमस के बारे में, हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे ये बताइए ना, ये पीनियल ग्लैंड कहाँ पे कैसा फोटो बनाया हुआ है इसमें? अरे कल नहीं दिखाए थे फोटो, आप ब्रेन रखे थे ना ऐसे, पीनियल ग्लैंड अलग है, हाइपोथैलेमस के साथ कोई लिंक नहीं है उसका। हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड में जमीन आसमान का दूरी है, दिल्ली जितना दूरी है जी। रुक जाओ, हम एक फोटो दिखाते हैं, एक मिनट। सही सर, ये ब्रेन का पार्ट नहीं होता है? ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ठीक है, पर ब्रेन का बना नहीं होता है, ठीक है। ब्रेन में पाया जाता है बट नॉट मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स के बने हुए नहीं होते हैं। एक मिनट, फोटोग्राफ ला रहे हैं। जैसे ये देख रहे हो ना ब्रेन, एक मिनट, है ना, ये सेरिबेलम गिर गया, एक मिनट, हाँ। तो देखो ये जो ब्रेन देख रहा है ना, ये वाला, ये ब्रेन हुआ ना, तो यहाँ पे होता है वो ये पीनियल ग्लैंड,
अब पीनियल ग्लैंड का कोई रिलेशनशिप नहीं है डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी से कनेक्ट होगा, बट हाइपोथैलेमस इसका कोई लेना देना नहीं है। समझ रहा है हम क्या होना चाहें। और आपको ये भी हम कल बोल दिए थे कि पीनियल ग्लैंड न्यूरॉन्स के नहीं बने होते हैं, यहाँ तक कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी न्यूरॉन्स के बने हुए नहीं होते हैं। समझ रहा है जी, मतलब इसको तुम ऑपरेशन कर सकता है, इससे ब्लेड उलेड लगा करके इस आदमी को ठीक कर सकता है अगर चाहो तो। वो जो न्यूरोलॉजिस्ट सब बनता है ना, यही सब चीज का ऑपरेशन करता है। कोई आदमी सनक क्यों जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड खराब हो गया होगा या पीनियल ग्लैंड खराब हो गया होगा। सर यहाँ पे ब्लेड ले जा सकते हैं, लेकिन ब्रेन में ब्लेड नहीं ले जा सकते हैं। कभी सुनिएगा ये जो न्यूरो सर्जन होते हैं वो जल्दी ब्रेन की टिश्यू को टच नहीं करना चाहेगा, चाहेगा मेडिसिन से ठीक कर दे, सर्जरी करने से डरता है वो। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स एक बार गया तो दोबारा वापस नहीं आ सकता है। लग रहा है दिमाग क्या होना चाहे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि पीनियल ग्लैंड ब्रेन में पाए जाते हैं, पार्ट नहीं है ब्रेन का। गया? फिर से बोले क्या? नो सर, हो गया। हो गया। सर एक बार बता दीजिए क्या ये पीनियल ग्लैंड, ये लोग का भी क्वेश्चन था कि पीनियल ग्लैंड क्या है, ब्रेन का पार्ट है कि नहीं। हम बोले ब्रेन में पाया जाता है पीनियल ग्लैंड, नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो इसका मतलब कि सर पीनियल ग्लैंड न्यूरॉन्स के नहीं बने होते हैं। देखो न्यूरॉन्स के नहीं बने होते सर, इसका तो ब्रेन है ना कहलाएगा। हाइपोथैलेमस न्यूरॉन के बने होते हैं, दैट्स व्हाई तुम पार्ट ऑफ ब्रेन कहोगी। लेकिन आपको पीनियल ग्लैंड यहाँ पे पाया जाता है। दोनों ब्रेन देखोगे राइट, ऐसे अगर हम इस ब्रेन को ऐसे रखेंगे ना, तो सर ये दाहिना आंख जो देख रहे हो ना, इसके अंदर घुसोगी ना 4 सेंटीमीटर, तो पीनियल ग्लैंड मिलेगा। यहीं पे हम लोग का आंख होता है ना, इस आंख के जस्ट सामने में आपको पीनियल ग्लैंड होता है जी, ठीक है। अब पीनियल ग्लैंड का डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं है किसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ, इनडायरेक्टली रिलेटेड है हाइपोथैलेमस से बाय द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड है ना, ये ब्रेन में पाए जाते हैं पर न्यूरॉन्स के नहीं बने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इसका ऑपरेशन करवा सकती हो या इससे तुम टच करवा सकती हो ब्लेड से। बाकी न्यूरॉन सब जो होते हैं ना बहुत डेलिकेटेड होता है, इसको ब्लेड से कोई टच करेगा ना तो न्यूरॉन मर गया। न्यूरॉन एक बार मरा ना तो दोबारा वापस नहीं जिंदा कर सकते उसको जी, समझा रहा है। तो पीनियल ग्लैंड और क्या नाम था अभी, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में पाए जाते हैं, पर ब्रेन के जैसा आपको मतलब नहीं कि सेल नहीं पाया जाता उसमें जी। ब्रेन हम लोग का बना होता है न्यूरॉन्स के, ये न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते पीनियल ग्लैंड में भी, ठीक है। तो देखो हम लोग हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं और हाइपोथैलेमस को बढ़िया से जान रहे हैं जी। कल हम आपको बताए थे इट फाउंड है ना, फाउंड इन डाइंसिफिलॉन है ना, फाउंड इन थर्ड वेंट्रिकल। ये रट्टा मारो अभी है ना, थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन जिसका तुम नाम दी थी। थर्ड वेंट्रिकल को डाइंसिफिलॉन के नाम से बुलाते हैं, डाइंसिफिलॉन के नाम से बुलाते हैं। इसका माइक ऑफ कीजिए जिसका माइक ऑन है। और है ना आपको इट लोकेटेड है ना, इट लोकेटेड एट है ना आपको फ्लोर ऑफ डाइंसिफिलॉन, डाइंसिफिलॉन के पेंदी में पाया जाता है ये, ठीक है। और आप थोड़ा फील कराइए तो देखो ये ब्रेन हुआ ना, ये ब्रेन हुआ। ब्रेन के इस रीजन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है जी। और हाइपोथैलेमस से एक डंठल नुमा स्ट्रक्चर अटैच होता है, इस डंठल से एक मटर जैसे आकार का एक ग्लैंड अटैच है, उसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसका नाम क्या है आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अभी हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सर किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ये है, हाइपोथैलेमस। अगर कोई लड़का हाइपोथैलेमस को जूम करता है ना, इसको बड़ा करता है, हाइपोथैलेमस को बड़ा किया इस तरह से है ना, इस तरह से बड़ा करके देखेगा तो हम ऐसे मान लेते हैं हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस। समझ रहा है। आप चाहो तो एनसीईआरटी भी देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में आपको एक ग्रे कलर का रीजन दिखा रहा है। तुम लोग कहेगा सर हाइपोथैलेमस का फोटोग्राफ कोई फिक्स नहीं है, आपको एक चपटा सा स्ट्रक्चर दिखाना है। ऐसी हाइपोथैलेमस से एक डंठल नुमा स्ट्रक्चर अटैच रहता है, इस डंठल से सर क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच रहता है जी। ये इसका नाम क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका नाम था आपको पिट्यूटरी ग्लैंड और इसका नाम क्या है सर आपको, हाइपोथैलेमस। इसका नाम है आपको हाइपोथैलेमस। ये दो बातें आपको सुनने को मिल रहा है, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा क्या है सर आपको हाइपोथैलेमस के नाम से बुलाते हैं जी। अब हम ये करें कि हाइपोथैलेमस को जूम करके देखेगा ना, इसको बड़ा करके देखेगा तो इसमें क्या दिखाई देगा, न्यूरॉन्स दिखाई देंगे जी। इसमें क्या दिखाई देता है, न्यूरॉन्स है ना, ये सब न्यूरॉन्स के बने होते हैं। न्यूरॉन्स समझ आ रहा ना, ब्रेन का आपको जो टिश्यू होता है वो किस चीज का होता है, न्यूरॉन्स का। और हम आपको ये भी कहे थे कि हाइपोथैलेमस सारा काम करता है सर है ना, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है। कल हम बता रहे थे कि हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है फॉर वाइट फंक्शन ऑफ द बॉडी। कल हम आपको समझा रहे थे हाइपोथैलेमस का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर ये सबको फील कराने में
मदद करता है जी, ठीक है। याद आ रहा है हंगर, थर्स्ट और टेम्परेचर और भी बहुत कुछ था। हमने कहा था कल हाइपोथैलेमस खुशी का एहसास कराता है और आपको गुस्सा या इंस्टिंक्ट बिहेवियर, जन्मजात जो लक्षण होता है आपके साथ, मम्मी पापा वाला जो कैरेक्टर आप में एकदम दिखता है, तो समझिए वो सब हाइपोथैलेमस की वजह से हो रहा होता है। सर वो सब छोड़िए ना, वो सब इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल होता है। हम लोगों को इस चैप्टर में आपको ये बताना है केमिकल कैसे कंट्रोल होता है। क्या हाइपोथैलेमस को इंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे? हाँ बिल्कुल कहेंगे। हाइपोथैलेमस ऑल्सो एक्ट्स एज इंडोक्राइन ग्लैंड। हम उस दिन भी आपको समझा चुके हैं कि आप इसको इंडोक्राइन ग्लैंड मानेगा। तो तुम लोग कहेगा सर अभी जब तक अभी जितना आप थ्योरी दिए हो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़े तो आप हाइपोथैलेमस को अभी नहीं साबित कर पाए इंडोक्राइन ग्लैंड है। हाँ जी हम बिल्कुल मान रहे हैं कि ये सब न्यूरॉन तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके भूख प्यास गर्मी ठंडा ये सब का एहसास कराएगा, लेकिन हाइपोथैलेमस के अंदर में कुछ न्यूरॉन ऐसे भी होते हैं, सम न्यूरॉन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट दैट सीक्रेट केमिकल, जो केमिकल निकालता है सर। और केमिकल निकालना दिमाग लगाओ, केमिकल निकाले या ब्लड में डाले, हम यही डिफिनेशन दिए थे इंडोक्राइन ग्लैंड का। इंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? कि जो भी टिश्यू या ऑर्गन या सेल केमिकल बनाता हो अब ब्लड में डालता हो, नॉट कैविटी, ओनली सीक्रेट इन द ब्लड, सच टिश्यू और सेल और ऑर्गन आर कॉल्ड ग्लैंड, उसी को इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं। कुछ गया दिमाग में? तो सर हाइपोथैलेमस के अंदर में कुछ न्यूरॉन ऐसे भी होते हैं जो है ना केमिकल निकालता है सर। सर केमिकल निकालने से क्या ग्लैंड कह देंगे इसको? नहीं जी, केमिकल निकाला ब्लड में डाला, दैट्स व्हाई हम लोग आप हाइपोथैलेमस को इंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। ये तो इलेक्ट्रिसिटी से जा रहा है तो इसको तुम कोई लड़का मिक्स ग्लैंड मत कह देना कि इलेक्ट्रिसिटी तक कैविटी में जाता है, समझा रहा? वो अलग की दुनिया है, उसको छोड़ दो। इधर ध्यान दो कि हाइपोथैलेमस के अंदर में कुछ न्यूरॉन ऐसे भी है जो केमिकल निकालते हैं। केमिकल निकाल देना ही बड़ी बात नहीं होता है सर, केमिकल निकाल के ब्लड में लोड कर देना, दैट्स व्हाई इंडोक्राइन ग्लैंड के कैटेगरी में जाता है। तो हाइपोथैलेमस से कुछ केमिकल निकलते हैं, जो केमिकल कहाँ जाता है? ब्लड में। क्योंकि हम थोड़ा देर पहले भी आपको हिंट दिए हाइपोथैलेमस डायरेक्ट कोई काम नहीं करता है, वो काम करवाता किससे? पिट्यूटरी से। तो ये ब्लड पाइप कहाँ पहुंचेगा? पिट्यूटरी के सेल के पास पहुंचेगा। अब पिट्यूटरी के सेल के पास पहुंच करके यहाँ से वो जो केमिकल जो हाइपोथैलेमस डाला था वो केमिकल है ना पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल को धक्का मारेगा कि भाई तू काम करो, हम तुमको आदेश देने आए हैं। ऊपर से मामला आया कि इंसुलिन बढ़ाना है, इंसुलिन घटाना है, इस तरह का ऑर्डर दे करके आता है जी। तब पिट्यूटरी खौफ से कहता है हाँ 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 हम बात मानते हैं आपका, हम जा रहे हैं काम लेने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। और यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड केमिकल निकालेगा और ये केमिकल उस टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। सच एज पेनक्रियाज है तो पेनक्रियाज के पास पहुंच के उससे काम लेगा जी। डायरेक्ट नहीं काम किया, तुम कहोगे ऐसी बात है डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को लग जाए। तुम पहले भी हम तुमको समझा चुके हैं सर, इतना बड़ा अगर काम करेगा तो फिर जरूरी नहीं, देखो ना एचओडी डीएम से सब कुछ कंट्रोल हो रहता है, डीएमए खाली आदेश देगा और कोई पुलिस ऑफिसर का बात को नहीं मानेगा तो सब देखते रोड पे ऐसे वो आता रहता है। समझा रहा जी हम कहना चाहे, मतलब डीएम कंट्रोल ना कर सकता है जी, वो तो छोटा छोटा चीज को कंट्रोल कर, वो एसपी को डांटेगा, एसपी सबको डांट देगा। पहले पढ़ा ना, सेम बात यहाँ पे भी है कि आप है ना हाइपोथैलेमस डायरेक्ट किसी ऑर्गन को नहीं कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम पड़ा, नहीं तो सीधे कर देते हम लोग कोऑर्डिनेशन या सीधे कर देते कंट्रोल चैप्टर, है ना। कोऑर्डिनेशन का मतलब एक दूसरे से मिल के काम करता है ताकि इफिशियंसी बढ़ जाए, है ना, काम करने का रफ्तार क्या हो जाए, बढ़ जाए जी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट होता है क्या? हाँ, हाइपोथैलेमस कोई काम अपने से नहीं करता है, सब दूसरे से ही करवाता है क्या? नहीं करता है हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन अभी जितना बोले उसमें देखो तुमको फर्स्ट नहीं रहा है। हम बोले हाइपोथैलेमस एक प्राइवेट काम किया, इलेक्ट्रिसिटी से गया, उसके बाद हाइपोथैलेमस केमिकल की मदद से भी काम किया, वो भी गया। हाँ, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो तुम सुनोगे भी थोड़ा देर बाद, कुछ काम पर्सनली भी हाइपोथैलेमस करता है। जैसे कुछ काम, जैसे मान लो एचओडी है ना स्कूल का, तो उसको 11-12 का क्लास ले सकता है, वो उसके पास है कैपेबिलिटी। 11-12 का लड़का मैच्योर है तो जानता है एचओडी कौन होता है, एचओडी क्या करता है, तो उसके जगह जा सकता है एचओडी बिना प्रिंसिपल का आदेश लिए भी कुछ काम करते हैं हाइपोथैलेमस, है ना जी। समझा रहा जी, मतलब कहीं कहीं भी पिट्यूटरी ग्लैंड का आवश्यकता नहीं पड़ता। अभी वो अलग टॉपिक है, पहले जो टॉपिक बोर्ड पे आ रहा है उस पर ध्यान दो। तुम लोग इसी से थ्योरी कलेक्ट करना शुरू करो। फिर से एक बार सुनिए, इस बार आपको पूरा लाइन आ जाएगा, है ना। कभी कोई ऐसा घर में जाओगे ना जिसमें भूल भुलैया बोलते हैं, ठीक है। भूल भुलैया मतलब क्या है? 5-6 को दरवाजा हो और एक दरवाजा से निकलो दूसरे दरवाजे में जाओ, ऐसे मतलब कहने का मतलब कि एक ऐसा कोई ब्रांच बना हुआ है, कि ये ऐसे करके पूरा ब्रांच बना हुआ, मतलब कि आप इस लाइन पे हो, इस लाइन से होकर नहीं देखते हो, कभी पजल सब खेलते हो जिसमें भूल भुलैया टाइप का रहता है, चाबी या गेंद को बाहर निकालना रहता है, तो इधर गया ऐसे गया फिर इधर घूम गया, मतलब इसको इंग्लिश में पोर्टल बोलते हैं। पोर्टल मतलब ना कि मतलब एक जाल से दूसरे जाल में निकलना, इस तरह से कुछ होता है जी। पोर्टल शब्द का इस्तेमाल होगा भी, ठीक है। अब देखिए हम लोग हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं, हाइपोथैलेमस का आपको फोटोग्राफ ऐसे ही करके बनाऊंगी। ये है हाइपोथैलेमस,
ये रीजन जो देख रहे हैं इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, हाइपोथैलेमस। जहाँ पे हम पेन चला रहे हैं उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक डंठल रहता है सर, एक डंठल मतलब स्टाल्क, आप लोग यही स्पेलिंग याद रखिएगा, स्टाल्क बोलिएगा, समझा जी मुनीर, फिलामेंट मत बोल देना, ठीक है। स्टाल्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, और स्टाल्क जैसा स्ट्रक्चर से एक मटर के दाने जितना ही बड़ा है ना, आप लोग जो खाए होंगे हरा मटर उतना ही बड़ा एक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कोई बड़ा चीज नहीं है, एकदम 1 ग्राम का होता है, इतना छोटा सा होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे के सारे ऑर्गन को कंट्रोल करेगा, जो हम कल फोटोग्राफ बना के समझाए थे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सॉरी थैलेमस कहते हैं, थाइमस है ना, उसके बाद क्या था आपको, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, गोनाड, एड्रिनल, ये सब को कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है सर, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है जी, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत सारा सेल है जो तैयार बैठा हुआ है काम करने के लिए, लेकिन ये कह रहा है कि भाई हमको कोई ऑर्डर देगा तभी ये काम करेंगे, बिना ऑर्डर के काम नहीं करेंगे जी, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं, कुछ न्यूरॉन क्या होता है, एनसीईआरटी ढूंढो, उसमें एनसीईआरटी में सब फोटोग्राफ बना हुआ है। तो कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो है ना सर आपको केमिकल निकालता है, केमिकल निकालने वाला न्यूरॉन को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना जी, आपको कोई पूछेगा है ना, केमिकल निकालने वाला न्यूरॉन, यानी कि केमिकल का पहले नाम देते हैं न्यूरोसिक्रेटरी केमिकल। जो हाइपोथैलेमस केमिकल निकालता है उसका नाम क्या पड़ता है, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला केमिकल, केमिकल मतलब हार्मोन, है ना जी। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी केमिकल कहते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी केमिकल के नाम से बुलाते हैं, है ना। और ये न्यूरॉन, जो न्यूरॉन्स ऐसा करता है, इस सबको तीनों के क्या नाम दे रहे हो, न्यूरॉन। क्योंकि हम लोग को पढ़ाया जाता है सर न्यूरॉन इलेक्ट्रिसिटी निकालता है, और आज आप ये भी बता रहे हो कि न्यूरॉन केमिकल भी निकालता है। वो न्यूरॉन जो केमिकल निकालता है उसको हम लोग है ना न्यूक्लियाई के नाम से लाते हैं। एनसीईआरटी में ढूंढो, इस लाइन को हाईलाइट करो। न्यूक्लियाई का मतलब ऐसे न्यूरॉन है ना जो केमिकल निकाल करके सेल को कंट्रोल करता हो या शरीर को कंट्रोल करता हो। वो न्यूरॉन जो केमिकल निकाल के शरीर को कंट्रोल करता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं सर आपको, है ना, आपको न्यूक्लियाई के नाम से लाते हैं। और हमने अभी आपको बार बार बोल रहे हैं इंडोक्राइन तभी कहेगा जब है ना ब्लड में डाले। तो सर यहाँ पे ब्लड पाइप रहता है सर, अब वो ब्लड पाइप पोर्टल सिस्टम होता है। पोर्टल सिस्टम समझ रहे हो, बहुत सारा ब्रांच बना होगा जी, ठीक है, बहुत सारा ब्रांच। एनसीईआरटी देखिए आप लोग, एनसीईआरटी में दिखा रहा है कि वो एक पोर्टल सर्कुलेशन कहलाता है। इतना दूर का इलाका जो देखेगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, पोर्टल सर्कुलेशन। आप लोगों को रट्टा मारना है आप लोगों को कि हाइपोथैलेमस केमिकल बना करके पोर्टल सर्कुलेशन में डालता है। पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब द ब्लड वेसल हैविंग मच ब्रांच, ऐसा खून का पाइप जिसमें बहुत सारा ब्रांच दिखाई देता हो, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन के नाम से लाते हैं जी, ठीक है। दिस सर्कुलेशन रीच टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहाँ पहुंचता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंच गया, फिर अपना निकल गया अपना दुनिया घूमने के लिए। ब्लड पाइप हम लोग का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ना जी, तो खून का पाइप कहीं पे खुला नहीं रहेगा, वो अपना घूम रहा होगा, ठीक है। लेकिन तुम क्या देख रहा है कि सर हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचने के लिए एक ब्लड पाइप का मदद लेना पड़ता है। उस ब्लड पाइप का नाम क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन। कुछ नहीं सर, बात वही रहेगा। और ये केमिकल यहाँ गिरा है ना, गिरने के बाद कहाँ पहुंचेगा सर, पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल के पास पहुंचेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल को स्टिमुलेट करेगा कि मामला ये है, काम करो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा तुमको, ठीक है, बाद में टॉर्चर मिलेगा ऊपर से। तो ये लोग भी डर से काम करना शुरू कर देता है। और फिर ये लोग जो केमिकल बना रहा होगा, ये लोग जो केमिकल बना रहा होगा, वो केमिकल कहाँ जा रहा था सर, आपको ब्लड पाइप में जा रहा होगा जी, ठीक है। यहाँ से एक नया ब्लड पाइप होगा, और ये ब्लड पाइप क्या होगा सर, डायरेक्टली किसी टारगेट ऑर्गन के पास पहुंच जाएगा, जहां जाना होगा वहां पे पहुंच जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे पेनक्रियाज के पास पहुंचना था, तो पेनक्रियाज के पास ये पहुंच जाएगा जी, ठीक है। और यहाँ से निकला हुआ केमिकल है ना, यहाँ से जो केमिकल निकलेगा सर उसको हार्मोन किसे कहेंगे, पिट्यूटरी हार्मोन कह सकते हो। नाम याद रखने के लिए पिट्यूटरी हार्मोन के नाम से बुला सकते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन। और ये पिट्यूटरी हार्मोन क्या होगा सर, आपको जगह तक पहुंच जाएगा जी, ठीक है। अब तुमको हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं, एक एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल देके समझाते हैं। उस एग्जांपल को समझने के लिए बस एक बेसिक बोल देते हैं। एक बेसिक क्या है, जब आप न्यूरॉन्स को देखते हैं ना, ये है न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल आप जो देखते हैं ये है न्यूरॉन, ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। और न्यूरॉन सेल क्या होता है, लंबा लंबा सेल होता है सर, मतलब 1-1 मिलीमीटर का होता है ये। और न्यूरॉन सेल में देखते हैं ना सर, ये इसका ये हिस्सा जो देखते इसको एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन। जैसे मान लो यहाँ पे कोई सेल है, इस सेल से कुछ इसको काम लेना है, तो ये एक केमिकल निकालेगा सर, वो केमिकल एक्सॉन के रास्ते से बाहर निकलता है और कहाँ जाता है,
सेल्फ पे काम करता है सर। दिमाग लगा कुछ, है ना। हम आपको एक नया शब्द सुना है, एक्सॉन। एक्सॉन को इसी लड़कियों को नया नहीं लग रहा है। एक्सॉन क्या होता है? न्यूरॉन के इंड को कहते हैं एक्सॉन। एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ना, उस रॉड जैसा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सॉन के नाम से लाते हैं। एक न्यूरॉन में एक ही एक्सॉन होता है जी। अगर आप एक न्यूरॉन सेल देख रही हो, इसको क्या नाम दे रहे हैं हम लोग? न्यूरॉन सेल, है ना। इस न्यूरॉन सेल को एक ही एक्सॉन होता है। इसमें क्या देखते हैं हम लोग? एक एक्सॉन दिखाई दे रहा होता है जी। दिमाग लग रहा है जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अब हम ना आपको यहाँ से बता रहे हैं, तुम लोग को एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। देखिए, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हाइपोथैलेमस है ना, आपको खुद नहीं कुछ करता है, वो करवाता है काम। करवाने वाले को क्या कहेंगे? स्टिमुलेटर न कहेंगे, ये धक्का मरवाता है। जैसे मान लीजिए आपके टीचर कभी भी आपका होमवर्क थोड़े करेंगे, वो आपसे करवाएंगे। तो इसलिए डंडा या छड़ी से आपको ठांसते रहते हैं कि बना होमवर्क नहीं तो जान लेना। तो यहाँ पे भी वही बात है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करना मतलब कहता है कि भाई तुमको काम करना है, हम तुमको ऑर्डर दे रहे हैं, तुम काम करो, नहीं तो दिक्कत करेंगे हम तुम्हारे साथ, ठीक है। वही बात यहाँ पे भी है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है। क्या हाइपोथैलेमस सिर्फ स्टिमुलेट ही करता है? नहीं, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट भी करता है और इनहिबिट भी करता है। हाइपोथैलेमस मना भी करता है कि भाई आप हो गया, आप नहीं करो काम, ठीक है। देखो एक पॉइंट लिख देते हैं, फिर एग्जाम्पल देंगे। हाइपोथैलेमस दो काम करता है। एक क्या करता है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है और इनहिबिटरी हार्मोन भी रिलीज करता है। इनहिबिटरी जब काम खत्म हो गया है तो रुकवा भी देता है हार्मोन, है ना। इनहिबिटरी हार्मोन भी रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस दोनों तरह के हार्मोन निकालते हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इनहिबिटरिंग हार्मोन, दोनों तरह का हार्मोन निकालता है सर, ठीक है। स्टिमुलेटिंग से क्या मतलब? किसी टारगेट ऑर्गन से काम लेना है, और इनहिबिटरी का मतलब क्या? किसी टारगेट ऑर्गन से काम नहीं लेना है जी, ठीक है। एक अपना एग्जांपल दे देते हैं और फिर उसके बाद एनसीईआरटी बुक का भी एग्जांपल दे देते हैं। मान लो एक सिचुएशन दे रहे तुम लोग के सामने में। मान लो कि सर एक हाइपोथैलेमस, ब्रेन का एक हिस्सा हाइपोथैलेमस कह रहा है क्या कि हमको पेनक्रियाज से काम लेना है। यहाँ पे एक पेनक्रियाज है और पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलवाना है। इंसुलिन, ये मजबूरी है कि हाइपोथैलेमस डायरेक्ट नहीं जाएगा इसके पास। हाइपोथैलेमस किससे काम लेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। यहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड। समझा राज हम क्या कहना चाहे? तो जो आपको है ना, एक करेक्शन होगा। हाँ बोलते हैं हाइपोथैलेमस जो है ना, वो आपको किससे काम करवाएगा? पेनक्रियाज से काम कराएगा जी, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मेरा स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए, इसके लिए हम लोग ये वाला नाम हटा के रिलीजिंग लगा देते हैं। रिलीजिंग, रिलीजिंग मतलब काम निकालने वाला हार्मोन, ठीक है। मतलब इससे काम लेना तो रिलीजिंग बोलेंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर है यहाँ पे। देखो तुम लोग सिचुएशन समझ रहे हो, ट्रैक दे रहे हैं, हाइपोथैलेमस है ये और ये है पेनक्रियाज, ये है ये, ठीक है। और हमको पता है कि पेनक्रियाज से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है सर। ये सब केमिकल कंट्रोल है सर। तो केमिकल कंट्रोल भी हम लोग को पढ़ाया जाता था कि हाइपोथैलेमस से शुरू होगा। हाइपोथैलेमस को पेनक्रियाज से काम लेना है, वो चाह रहा है कि 20 ml इंसुलिन निकाल के दे दे, है ना आपको, कौन? पेनक्रियाज। तो हाइपोथैलेमस एक अपने न्यूरॉन्स की मदद से, हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन है इसकी मदद से वो एक खास हार्मोन निकालेगा। उस हार्मोन का नाम क्या होगा सर? पीआरएल। पीआरएल, है ना। पीआरएल हार्मोन कहेंगे, पीआरएल। पीआरएल का फुल फॉर्म पेनक्रियाज रिलीजिंग हार्मोन, है ना जी। पीआरएल हार्मोन, पेनक्रियाज रिलीजिंग हार्मोन, है ना जी। पीआरएल, या इसको हम लोग पीआरएच कर देते हैं। पीआरएच, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये सही है। पेनक्रियाज रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन कहेंगे जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। या कोई लड़का ये भी कह सकता है, पेनक्रियाज क्यों बोल रहे आप, वही बोले इंसुलिन रिलीजिंग हार्मोन, वो भी सही है। और ये हार्मोन कहाँ जाएगा? ब्लड में। इस ब्लड पाइप का नाम क्या रखे थे हम लोग? पोर्टल सर्कुलेशन। ये पोर्टल सर्कुलेशन के रास्ते कहाँ पहुंचेगा सर? आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचेगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज मिल गया है ऊपर से कि ऊपर में पीआरएच निकल रहा है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या निकालेगा? पीएसएच हार्मोन निकालेगा, पेनक्रियाज स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पेनक्रियाज स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना जी। पेनक्रियाज स्टिमुलेटिंग, बस शब्द का खेल है जी। देखो तुम लोग को ये मत कोई समझना कि स्टिमुलेटिंग और रिलीजिंग में था आपको नहीं कि कुछ हमको ऐसे कुछ जानना है। मतलब एक बार याद रखना, और हम तुमसे कोई हिंट्स देना, कहे ना ट्रिक देते हैं कि कोई आदमी कहेगा कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन को पहचानो, तो तुम कैसे पहचानेगा? तो स्पेलिंग रिलीजिंग लिखा रहे तो पहचान जाएगा। रिलीजिंग वर्ड कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस के वर्ड में रहेगा। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन के नाम के बीच में या अंत में कहीं पे भी रिलीजिंग वर्ड लगा होना चाहिए। रिलीजिंग, रिलीजिंग मतलब हाइपोथैलेमस से निकल रहा है।
नहीं, ये हार्मोन पेनक्रियाज को जाके छुएगा भी नहीं। ये किसको छुआ है? ये छुआ है सर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड भी सर आपको वो तो थोड़े निकालेगा पेनक्रियाज, है ना, यानी कि वो पेनक्रियाटिक हार्मोन थोड़े निकालेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। वो तो बोला कि भाई हाँ आपको बात समझ गए, है ना। एचओडी ने प्रिंसिपल को फोन लगा दिया है, अब प्रिंसिपल खुद नहीं जा रही है क्लास को शांत कराने के लिए, वो आपको पेनक्रियाज स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाल रही है, जो कि ब्लड के रास्ते, क्योंकि हम पहले भी समझा चुके हैं अगर ब्लड के रास्ते तुम कम्युनिकेट करते हो तो इसका मतलब वो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना। ये ब्लड के रास्ते जाएगा, अब ब्लड के रास्ते कहाँ पहुंचेगा? पेनक्रियाज के पास पहुंचेगा। अब पेनक्रियाज में मौजूद पीएसएच हार्मोन, है ना, इसको धक्का मारेगा कि भाई तू इंसुलिन निकाल, ऊपर से मैसेज आया है, स्टिमुलेट करवाता है, उसको उत्तेजित करवाता है कि भाई तुमको इंसुलिन निकालने के लिए बोला गया, इंसुलिन निकाल, है ना। तो ये आपको कह रहा है हाँ ठीक है हमारे पास सारा माहौल बना हुआ है, हम इंसुलिन बनाना शुरू कर देते हैं। ये इंसुलिन बनाएगा, और हम अभी शुरुआत में बोले थे कि 20 ml इंसुलिन बनाना है। अब 20 ml इंसुलिन बना लेगा तो फिर उसके बाद आपको चेक करता रहता है, ब्लड में आपको कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, चेक करता है। जैसे मान लो खाना खाए तब ना इंसुलिन बना जी, आप खाना नहीं खा रहे हो तो इंसुलिन नहीं बन रहा होगा, तो फिर जान उसके बेफालतू का खर्चा क्यों करिएगा? आपका शरीर जानता है ना कि बेफालतू का खर्चा भी नहीं करना है। आपने 6 घंटा पहले खाना खाया था, इंसुलिन की आवश्यकता पड़ी, हो भी गया इंसुलिन का काम, अब ना बनाना चाहिए इंसुलिन, अगले दिन देखा जाएगा इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया। मतलब जब इंसुलिन अच्छा खासा हो जाता है, शरीर के लिए काम में आ जाता है, तब ब्रेन से फिर से ऑर्डर आता है जी, ठीक है। अब ब्रेन फिर से क्या करता है, इसको रोकवाएगा पूरा मैकेनिज्म को। हमने अभी आपको थोड़ा देर पहले इंग्लिश समझाया कि हाइपोथैलेमस दोनों काम करता है, एक रिलीजिंग निकलवाने का भी काम करवाता है और रोकने का भी काम कराता है। जैसे ही ये पूरा हो जाएगा पूरा मैकेनिज्म, काम खत्म, तो ऐसे ही तुरंत क्या करेगा, है ना, हाइपोथैलेमस, है ना, आपको पेनक्रियाज, है ना, आपको इनहिबिटरी हार्मोन निकालेगा जी, इनहिबिटरी हार्मोन। और पेनक्रियाज इनहिबिटिंग हार्मोन, है ना, इसको कहेगा कि भाई आप बंद कर दो पीआरएच। ये क्या करेगा, सर ये आपको क्या करेगा, पीएसएच बंद कर देगा, स्टॉप पीएसएच, स्टॉप पीएसएच, है ना, पेनक्रियाज स्टिमुलेटिंग हार्मोन बंद हो जाएगा। अब देखो इसको टॉर्चर हो रहा था तब ना ये इंसुलिन निकाल रहा था जी, और जब इसको कोई टॉर्चर ही नहीं होगा तो सर इंसुलिन बनना भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो मतलब हाइपोथैलेमस स्टार्ट भी कराता है और स्टॉप भी कराता है जी, ठीक है। अब बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, अभी एनसीईआरटी मत देखना, हम बोर्ड पे जो पढ़ रहा है वो बताओ। वो सर नहीं दिक्कत समझ आया, ठीक है, जरूरी है जी, ठीक है। अभी क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी हम तुमको बताएंगे। अब देखो आप एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में कैसे एग्जांपल दिया तो उसको समझो। अब आप फोटोग्राफ बनाएंगे, कट जाए तो जुड़िएगा, आज तो 20 मिनट है एक्स्ट्रा, 20 या 10 मिनट जो भी हो, 7 मिनट बाकी है। नित्यानंद आया है कि नहीं? तुम समझ रहा नित्यानंद? यस सर, 10th में पढ़ाए थे, यस सर, एसएम सर, ऐसा पढ़ाए थे, ठीक है, चलो अच्छी बात। 10th में तो फीडबैक पढ़ाए थे सर, फीडबैक मैकेनिज्म, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताए थे सर, आशुतोष सर। अच्छा, जो अभी तुम बोला था एसएम सर, दो सर बायोलॉजी पढ़ा रहे थे। एसएम सर पढ़ाते थे, आशुतोष सर भी आते थे बीच में टेस्ट लेने के लिए, वहाँ वाले, वो ब्रांच वाले ना? हाँ, रेफरेंस बुक से नोट करवाते थे, उसी में याद करवाते थे, पॉइंट से हो गया। हाँ चलो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी समझ सकते हैं हम लोग। अब देखिए आप एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में क्या कर रहा है कि, है ना, गोनाड, गोनाड समझते ना, टेस्टिस ओवरी को गोनाड कहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। गोनाड से हार्मोन सब निकलता है, लड़का है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा, लड़की है तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। जो लड़कों में लड़कों वाली बात लाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, लड़की में लड़की वाली बात लाता है सर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है कि हाइपोथैलेमस में जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई समझ रहे हो ना, हम एक शब्द का इस्तेमाल किया, वह न्यूरॉन जो केमिकल निकालता है तो उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, है ना, समझना रहा जी। हाइपोथैलेमस के अंदर में वो न्यूरॉन जो केमिकल निकालता है उसको क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियाई के नाम से। प्लूरल वर्ड है, इसका मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। आप लोग समझ गए कि सर एक वर्ड रहता है तो न्यूक्लियस कहते हैं आप, ठीक है। मतलब यहाँ न्यूक्लियस का मतलब सेल के अंदर का ऑर्गेनेल नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियाई का कहने का मतलब, है ना, न्यूरॉन्स को कहते हैं, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन दैट सीक्रेट न्यूरोसिक्रेटरी केमिकल, ऐसा केमिकल जो पिट्यूटरी ग्लैंड को धक्का मारेगा ताकि भाई तू आगे काम लो, ठीक है। और अभी हमने कहा था कि हाइपोथैलेमस से 2 तरह का हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन जो होता है रिलीजिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, रिलीजिंग मतलब आगे काम लेना है सर, है ना। हाइपोथैलेमस से एक ऐसा हार्मोन निकला जिसका नाम क्या दिया जाएगा,
रिलीजिंग हार्मोन। तुम लोग ट्रिक लगाओ कि जब भी किसी नाम के अंत में या बीच में कहीं पे भी रिलीजिंग शब्द लगा रहेगा तो समझ जाना वो हाइपोथैलेमस से निकला है। और इनहिबिटिंग लगा रहेगा, इनहिबिटिंग लगा रहेगा तो आप समझ जाना वो क्या है सर, आपको हाइपोथैलेमस से निकल रहा है सर। और एस्टिमुलेटिंग लगा रहेगा, ये बात ध्यान रखना, एस्टिमुलेटिंग लगा रहेगा तो इसका मतलब तुम लोग क्या समझोगे, ये पिट्यूटरी से निकल रहा है सर, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है। ये 3 ट्रिक्स है, नहीं फेल होगा कभी, है ना। आप लोग को बस कुछ एक्सेप्शन है जो याद रखना पड़ेगा, लेकिन बाकी हाइपोथैलेमस से केमिकल सब निकलता है। ये केमिकल कहाँ जाता है सर, आपको एक्सॉन के रास्ते से, एक्सॉन के रास्ते से बाहर निकला और कहाँ गया, डायरेक्ट गया सर पोर्टल सर्कुलेशन में। यहाँ पे जो खून का पाइप होता है उस खून के पाइप को क्या नाम देते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल का हिंदी मतलब समझ गए, मच ब्रांच अपनी ब्लड वेसल, है ना। ऐसा खून का पाइप जिसमें ज्यादा ब्रांच होता है, पोर्टल, है ना, ब्लड सर्कुलेशन। पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन में गया। ये पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन का डेस्टिनी कहाँ है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसका डेस्टिनी है जी, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचा। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जब पहुंचता है सर, यहाँ पे भी सेल सब होते हैं। हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं, यहाँ पे कोई न्यूरॉन सेल नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल सेल सब है, एसिडिक बेसिक सेल सब है और न्यूट्रल सेल सब है जी। मैंने जो एसिड बेस प्रेजेंट में रिएक्ट करता है वैसा सेल सब है। कुछ WBC भी होता है, मरा हुआ WBC सब भी यहाँ पे रहता है जी, ठीक है। और जब यहाँ पहुंचता है ना सर हार्मोन, तो फिर आगे बढ़ता है सर। अब हम एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल दे रहे हैं कि एक लड़के में गोनाइड से काम लेना है, तो सर ब्रेन से यानी कि हाइपोथैलेमस से जी, है ना, GnRH हार्मोन निकलेगा, है ना, GnRH हार्मोन। GnRH का फुल फॉर्म क्या होता है, एनसीईआरटी भी देखो, नहीं तो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वो भी देखो, गोनाडो, है ना, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन। अभी ट्रोपिन का क्या मतलब, अभी छोड़ो उसको, लेकिन अभी तुम इसका फुल फॉर्म हमसे सुन रहे हो, गोनाडोट्रोपिन, है ना। ट्रोपिन वाला तो एक्टिव कराने वाला, किसी एक्सेस की तरफ काम करवाने वाला, जैसे बड़ा बनाने के लिए, है ना, बूढ़ा करने के लिए, मैंने जो भी एक्सेस के अलॉन्ग काम करता है उसको ट्रोपिन बोलते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है GnRH का, है ना, GnRH का फुल फॉर्म गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक बार बिहार मेडिकल जब क्वेश्चन पूछा था ना, तो जानबूझ के ये नहीं लिख करके स्पेलिंग में लिख दिया था GRH। तो भाई घबराने की क्या बात है, आर है रिलीजिंग, रिलीजिंग से समझ में आ जाएगा ना सर क्या होगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ऑप्शन के हिसाब से पकड़ लोगे ना कि GRH को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, GnRH को GRH के हार्मोन के तौर पे भी लिख सकते हैं ना। और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के नाम से निकला कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। ये इसको धक्का मारेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को धक्का देगा तो सर यहाँ से क्या निकलेगा सर, यहाँ से निकलेगा गोनाडोट्रोपिन, इसका हिंदी निकालो ना कलर का, गोनाडोट्रोपिन निकालने वाला हार्मोन। यहाँ से क्या निकलेगा, गोनाडो, है ना, गोनाडोट्रोपिन निकलेगा। ये गोनाडोट्रोपिन कहाँ पहुंचेगा सर, गोनाइड के पास पहुंचेगा, और गोनाइड से जो काम लेना हो लेगा, क्या, है ना, रिलीजिंग लगा हुआ तो इससे काम निकलवाएगा ना जी, ठीक है, मतलब इससे केमिकल निकलेगा। इससे अगर लड़का है तो टेस्टोस्टेरोन निकलवाएगा, लड़की है तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन निकालेगा, ताकि लड़के में लड़के वाली बात आ सके और लड़की में लड़की वाली बात आ सके जी, ठीक है। अब हूबहू आप तुमने ये भी समझ गया, इसको रोकवाना है सर, काम खत्म हो चुका है, आप रोक दीजिए। मतलब हम लोग में देखते हैं 55 साल उम्र हो जाए या 70 साल उम्र हो जाए तो एक्टिविटी है ना आपको हार्मोन का कम नहीं लगता है, तो उस साल में, है ना, क्या हो रहा होगा, GI, है ना, GIH निकल रहा होगा, गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, है ना। और उसके बाद वो हार्मोन यहाँ केस को स्टॉप कर देता है, यहाँ पे तो कोई दूसरा हार्मोन नहीं बनता। ये भी तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ कि सर यहाँ पे कोई दूसरा हार्मोन नहीं निकलता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा सर आपको, यानी कि एक स्टॉप, मतलब इसको रोक देगा। इसके रुकने से सर इस पे टॉर्चर होना खत्म हो जाएगा, जब टॉर्चर होना खत्म हो काम करना छोड़ देता है जी, ठीक है, समझा रहा कहना चाहे। देखो तुम लड़का से कोई लड़का हमको सर आप तो बिठा दे, पहले ट्रिक दिए थे स्टिमुलेटिंग वर्ड लगाओ, कि भाई कहीं कहीं पे फेल भी हो सकते हैं हम, है ना, स्टिमुलेटिंग हर जगह नहीं लगा हुआ है। अभी जैसे हम तुमको समझाए थे पेनक्रियाज वाला केस में, तो PRH समझाए थे, फिर उसका PSH समझाए थे, और तब निकाले थे आपको क्या, है ना, इंसुलिन, है ना जी। तो हर जगह अपना कॉमन सेंस भी लगाओ कि सर कॉमन सेंस से भी हम इसको समझ सकते हैं। GRH लगा रहे तो हम कहाँ समझेंगे, हाइपोथैलेमस से, और रोकना हो तो कहाँ से लगाओ, तो इस तरह से भी, ठीक है। अब देखो फिर से एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी बुक में फिर से एक एग्जाम्पल दिया है कि हाइपोथैलेमस चाहे तो काम को रुकवा भी सकता है। हाइपोथैलेमस चाहेगा तो काम को कैसे रुकवाएगा सर, तो सर ये हाइपोथैलेमस से आपको एक स्टॉपिंग हार्मोन निकलता है, मतलब ये इनहिबिटरी हार्मोन लिखे थे ना, इनहिबिटरी हार्मोन जो रुकवा सकता है, ठीक है सर। तो है ना, तो देखो अब हम दूसरा बात बोल रहे हैं, पेनक्रियाज से निकलता था इंसुलिन, अब ब्रेन चाह रहा है कि अब नहीं निकले, तो ब्रेन अगर चाहेगा कि नहीं निकले तो ब्रेन से, मतलब हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। एनसीईआरटी देखो,
सोमैटोस्टैटिन। अब यहाँ पे तुमको सर आपका भी था तो पहले इनहिबिटरी चिल्ला रहे थे कि भाई कहीं पे बदलना पड़ रही है, यहाँ पे पुराना नाम फेमस हो गया है। मतलब आपको ये रटना है कि सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन अगर ब्रेन से निकलेगा तो पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना छोड़ देगा, है ना जी। यहाँ से एक हार्मोन निकलेगा सोमैटोस्टैटिन, देखिए एनसीईआरटी में लिखा है आप लोगों के लिए। और सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, ये आपको है ना पेनक्रियाज को रुकवा देगा, और पेनक्रियाज से क्या होगा सर, इंसुलिन बनना रुक जाएगा जी। नहीं तो ग्रोथ हार्मोन भी लिखा होगा, तो ग्रोथ हार्मोन को भी बनना रोक देता है जी, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन नहीं होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ना चाहिए तो उसके लिए सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है जी। दो बात सुना दिए हम, एक्चुअली में सर एनसीईआरटी में ग्रोथ हार्मोन को रोक रहा है जी, ठीक है। देखिए तो ग्रोथ, देखिए मसल्स सबका जो ग्रोथ होता है ना, जैसे उम्र आ जाने के बाद मसल्स का ग्रोथ रुक गया सर। मसल्स का ग्रोथ क्यों रुक गया, मांस क्यों नहीं फैल रहा है, क्योंकि सर वहां से सोमैटोस्टैटिन निकल रहा है सर। सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन को रोक देगा सर। ग्रोथ हार्मोन होता था जो लंबाई चौड़ाई को बढ़ा देते, इसको स्टॉप करा देगा। स्टॉप करा देगा तो सर आपका मसल्स का ग्रोथ होना रुक जाएगा। हड्डी की लंबाई से बन, देखिए हम लोग का जो उम्र होता है 17 से 18 साल तक है ना, हम लोग का लंबाई बढ़ता है, मतलब 15 से लेकर 20 साल की उम्र के बीच में हम लोग का लंबाई बढ़ता है, चौड़ाई भी बढ़ता है। उसके बाद लंबाई चौड़ाई धीरे धीरे रुक जाता है जी, ठीक है। हाँ, अब कब कोई लड़का कहता है खाना पीना खाने से मसल्स का ग्रोथ होता है, तो कुछ हद तक होता है जी, लेकिन हड्डी की लंबाई नहीं बढ़ती है। हड्डी की लंबाई एक खास उम्र तक ही बढ़ता है, और उसको रोकता कौन है, हड्डी की लंबाई को बढ़ने से। तो सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन मसल्स की ग्रोथ या बोन के इलोंगेशन को रोकता है जी, बोन इलोंगेशन को रोक देता है जी। दिमाग लग रहा है। तुम अभी तो हमसे क्या सीखा आज, है ना, हमसे ये सीखा कि हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट भी मतलब रिलीज भी करवा सकता है और आपको स्टॉप भी करवा सकता है जी, और पेनक्रियाज स्टिमुलेट कराता है। देखो साफ शब्द में आप लोग ऐसे क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा हाइपोथैलेमस के वर्किंग पाथ को बताइए जी, ठीक है। हार्मोन एक्शन बताइए, है ना, हाइपोथैलेमस टू द टारगेट ऑर्गन तक, है ना जी। ये लाइन एनसीईआरटी में कहीं पे तुम लिखना, वर्किंग पाथ ऑफ हाइपोथैलेमस टू टारगेट ऑर्गन। मतलब आपको ये बताना है कि हाइपोथैलेमस से, है ना, आपको, है ना, टारगेट ऑर्गन तक कैसे काम होता है जी। तो देखिए याद कीजिए, अभी न्यूक्लियाई बोलिएगा सबसे पहले, न्यूक्लियाई के बाद क्या बोलेंगे, एक्सॉन से जा रहा था, एक्सॉन से क्या जा रहा था जी, आपको हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। और ये रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पहुंच रहा था जी, ये रिलीजिंग हार्मोन पहुंच रहा था सर आपको, है ना, पोर्टल सर्कुलेशन में। तो लड़का ये भी गौर कर रहा होगा, है ना, एक मिनट, सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन में पहुंच रहा है। एक खून का पाइप है पोर्टल सर्कुलेशन, और पोर्टल सर्कुलेशन से कहाँ पहुंच रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंच रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर कहाँ जा रहा है जी, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद फिर से कहाँ जा रहा है, ब्लड में। अब ब्लड से कहाँ पहुंच रहा है जी, टारगेट के पास, टारगेट टिश्यू के पास। यही ना पढ़ा है अभी, क्लियर हो रहा है, हेलो, समझ आया। यस अब सर। देखिए, हाँ ना, अब देखो तुमसे यही क्वेश्चन में कहीं कोई पॉइंट मिस कर देगा, तुमसे कहेगी वहां पे क्या होता। जैसे तुम लोग भूल जाओगी रिलीजिंग हार्मोन के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में पोर्टल सर्कुलेशन था, जबकि यही तुमको याद रखना है कि पोर्टल सर्कुलेशन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में होता है जी, ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन। क्लियर हुआ जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड और टारगेट टिश्यू के बीच में ब्लड होगा, ये भी तुम गलती मत कर देना, सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड का टारगेट टिश्यू दिखा दोगी, ब्लड होगा, वही ब्लड पाइप या ब्लड वेसल्स, देन आपको क्या होगा सर, टारगेट आपको टिश्यू होगा जी, ठीक है, जिस टिश्यू तक पहुंचना होता है जी, ठीक है। अब कोई लड़का अगर फोटोग्राफ पे गौर कर रहा होगा ना, एक बात गौर कर रहा होगा कि सर आप बार बार फोटोग्राफ बना रहे हो ना, राइट साइड में दिखा रहा हो, इधर कुछ नहीं दिखा रहे हो। देखिए असल में पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हिस्सा होता है, और लोअर वर्टिब्रेटा से मछली, और इसको कहते हैं हम लोग, मछली और मेढक को हम लोग लोअर वर्टिब्रेटा में रखते हैं जी, ठीक है। और बर्ड, रेप्टाइल और मैमल को हायर वर्टिब्रेटा में रखते हैं। तो लोअर वर्टिब्रेटा में पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 सेक्शन होता है, और हम लोग में बात करोगे तो 2 ही सेक्शन होता है, एक राइट साइड है और एक क्या है, लेफ्ट साइड है जी, ठीक है। आप फोटोग्राफ पे गौर कर रही होगी तो सर राइट साइड में ना सर आपको खाली आप सेल बना रहे हैं जी, ठीक है, और लेफ्ट साइड में आपको सेल नहीं बना रहे हैं सर। तो हम इसका तो ये समझे क्या कि हाइपोथैलेमस राइट वाले को कंट्रोल कर रहा है, हाँ बिल्कुल यही समझो तुम लोग कि पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 सेक्शन होते हैं, उस 2 सेक्शन में से एक सेक्शन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस, है ना जी, आपको नहीं कि एक हिस्सा कंट्रोल करता है, यानी कि एक स्कूल में 2 प्रिंसिपल है, मान लो था के लिए एक स्कूल में है ना सर, आपको एक प्रिंसिपल है, आपको एग्जामिनेशन कंट्रोलर है,
तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर को एचओडी कुछ नहीं बोलता, कहता कि आप जैसे काम करते का देखते हो अपने देश में भी एग्जामिनेशन कंट्रोलर अपना दिमाग से चलेगा, भी 12th का एग्जाम लेके रहेगा वो जबरदस्ती, ठीक है। हालांकि हम इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चा इसके लिए नाराज भी जाकर इतना मेहनत से पढ़े हैं, हमको एग्जाम नहीं देने दे रहे हैं आप सब, लेकिन आप अपना सोच के देखिए, है ना। अपने स्कूल में अभी भी है ना, मतलब स्कूल करते हैं अपने भारत देश में अभी भी हॉस्पिटल व्यवस्था सही नहीं है। 100 भी पेशेंट पहुंच गया ना किसी जगह पे तो उसका हॉस्पिटल पूरा हालत खराब हो जाएगा। जैसे डीएमसीएच में देखिए 110 ही बेड है ना, अब पेशेंट एक बार हो गया था 386, पूरा हड़कंप मच गया था। तो पॉइंट क्या है, ठीक है, कि प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए सीबीएसई 12th बोर्ड को कुछ अलग तरीका निकालना चाहिए ताकि पेशेंट ना आवे ज्यादा बच्चे का, है ना। तो हमसे पूछा तो हम कर एग्जाम कैंसिल कर दो, कौन बार का तो करने वाला थोड़े है सर, क्या तो सीबीएसई करे या थोड़े मेहनत ना लगता उसमें, मेहनत लगता किसमें, वही दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढने में मेहनत ना लगेगा उसको। हाँ हाँ ये भी बात है, ये भी बात है, बैठा बैठा काम करना चाहता है, ये भी सही बोल रहे हैं। पूछने भी नहीं आएगा। हमसे क्या नहीं पूछेगा रे, हम भी बहुत बड़े बात है, स्टार है, यूट्यूबर है, समझ हम तो रहे बोलेंगे चंदू सर को हम तो बोलेंगे चंदू सर के नाम कर दो पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम। ये तो हम सब बात कर देंगे, कहेंगे सब घर पे सामान से पहुंचाते जाओ, है ना, एक राशन का सामान दे देगा, मिठाई का, एक खाना पीना सब दे देंगे, है ना, उसके बाद सब पहुंचाते जाएगा। घर क्वेश्चन दे आते हैं, है ना, घर में क्या क्वेश्चन देंगे, सबको पास कर देंगे, लाओ ना, सबको कहेंगे मोहर लाओ, हम एफडीए मार देते हैं, लिखने की भी क्या जरूरत है, स्टेशनरी से बचेगा। नीट में 720 में 760, काश ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है, ऐसा कर देंगे तो फिर पढ़ाने का दिक्कत नहीं है ना। ऐसा कर नीट का पेपर देते ना एक रात पहले, है ना, सबको पास करा देंगे, है ना, रात के सबको घर ना पढ़ाता कोई ना पढ़ते। सब डॉक्टर जो पेशेंट रहेगा वो बोलेगा आपका बिजनेस खत्म हो जाता है ना, बाकी फिर अपना, है ना सर, आपका बिजनेस खत्म हो जाता नहीं इलाज करा के बिजनेस क्या खत्म हो रहा है, एक पेपर बेच के कमाते हैं ना, एक पेपर 5-5 लाख में बेचते हैं, ऐसे फ्री में थोड़े पढ़ा देते हैं। ऐसा ही था ना 2-4 साल पहले, 2-4 साल पहले यही ना था, 2016 तक देखा था, 16 तक में जो कांड हुआ था, 16 या 15 में, कि मतलब पेपर आउट कर दिया था। ऐसा पेपर 700 आदमी, मतलब उसको पकड़ा था हरियाणा का डीएम, है ना, वो जो 700 लड़का को ना ऑन रिकॉर्ड पकड़ा था, मैंने कि ये सब है ना ये कर रहा है, मतलब नहीं सबूत के साथ। सोचो एक आदमी, एक बच्चा से 5 लाख रुपया लिया होगा कोई भी, उस हिसाब से जोड़ लो 700 कितना कितना करोड़ रुपया में चला गया वो, है ना। ये तो रिकॉर्डेड था, मतलब इसका मतलब और भी ज्यादा था। मतलब आप लोग जो मेडिकल का एग्जाम देते हैं ना, 35,000 सीट है ना, ऑल इंडिया रैंक के लिए, बिहार रैंक के लिए नहीं, ऐसे करो तो 1.5 लाख तक सीट है। हम ऑल इंडिया में कोटा की बात करें तो 35,000 तक सीट में से 5,000 तो बुक है, 5,000 समझो बुक है, वो बुक ये नहीं सुना कि टॉपर बुक करता है, बीच का नहीं होता, 12,000 से 17,000 का रैंक, ये सब बुक रहता है, ठीक है। टॉपर को देखते हैं जिसको 5,000 से नीचे रैंक समझो मेहनत से आया है, 5,000 के बाद 15,000 के बीच में जो है समझो वो सब है ना, मतलब सब नहीं करे, सब भी नहीं करे, हम बोले उसी के बीच में कुछ रहता है, वो सब भी दाएं बाएं से आया हुआ सब भी, ठीक है, अभी भी चलता है। अब तो ये मतलब कि एक और बहुत मैंने हाई लेवल से चलता है, पर ऐसा भी है जी, रात भर में क्वेश्चन आउट हो जाता था। इधर जो जाते ना बंगाल में सबसे ज्यादा आउट होता है क्वेश्चन, बंगाल में, हरियाणा में, ठीक है, इस सब इलाका में ऐसे रात में तुमको क्वेश्चन सब पहुंच जाए। स्कूल सब एक माफिया सब का रहता है ना, स्कूल सब, उसी स्कूल में क्वेश्चन आया, उसी में रात भर में इंडिया में दिखाया था ना, वाई चीट इंडिया में दिखाया था। समझा, ज्यादा ही पता है क्या हुआ, इंडिया कुछ भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन है सर, इंफॉर्मेशन। हाँ ये सब आप लेकिन नहीं तुम लोग करना, इस सब में बेकार है, इस सब में फिर तुम लोग डॉक्टर बने, डर लगता रहेगा कि कहीं की मारा नहीं कि अंदर से 3-4 को मशीन निकाल लिया, है ना। तो बच के रहना इस सब चीज से, मेहनत करो, डॉक्टर बनोगे तो मेहनत बहुत मांगता है, इसमें बहुत मेहनत मांगता है, इतना टॉर्चर हो जाओगे ना कि कह नहीं सकते, है ना। एम्स के लिए अगर सोच रहे हो तो बहुत मेहनत मांगता है, जितना पढ़ रहे हो ना समझो कि 30 गुना और पढ़ना होगा। तो हम बता रहे थे कि आपको एक गौर करोगी कि इस साइड में आपको है ना सर, आपको नहीं काम हो रहा है सर, इधर काम नहीं हो रहा है, तो इधर के काम को एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तुम लोग को हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को, मतलब हम यहाँ पे एक ऐड करेंगे वर्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी को ये कंट्रोल करता है जी। दिमाग लग रहा है जी क्या बनाता है। तो अब इस तरफ की पिट्यूटरी में पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो बायोलॉजिकल टर्म है, हाथ ऐसे रखती थी ना, नहीं करती थी, ऊपर का हिस्सा था एंटीरियर, नीचे का हिस्सा था पोस्टीरियर। रियल पिक्चर तो ये है ना ब्रेन में, ये है हाइपोथैलेमस, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे उठा हुआ है, तो भाई ये एंटीरियर ने उठा हुआ है, एंटीरियर, नीचे क्या हो जाएगा पोस्टीरियर, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल। हाँ हाँ बोलो, एक बार रिवाइज करते हैं सर, नेट चला गया था।
अच्छा, अभी हम हाइपोथैलेमस कुछ नया नहीं एंटीरियर बता। पिट्यूटरी। हाँ हाँ, ये देखो वही, अभी उससे पहले गप दे रहे थे हम लोग, है ना। तो अभी देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं, फोटोग्राफ में तुम देख रहे हो कि एक ही साइड में काम हो रहा है सर, है ना, इधर काम नहीं कर रहे हैं आप। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 सेक्शन होता है, उसमें से एक सेक्शन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस डायरेक्टली। हाइपोथैलेमस किसको मान के रख चलता है, एक साइड को मान के, जिस तरफ को मान के चलता है उसको एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। मतलब हाइपोथैलेमस को कोई काम कराना है तो एंटीरियर पिट्यूटरी को धक्का देता है। नहीं, अभी स्कूल में कहे ना, दो है, एक प्रिंसिपल है, एक एग्जामिनेशन कंट्रोलर है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर को कुछ नहीं कर रहा है एचओडी, सिर्फ और सिर्फ किसको कर रहा है, तो प्रिंसिपल को ही काम करवा रहा है, प्रिंसिपल की मदद से ही काम करा रहा है। तो वही जिसके तरफ से तुम काम ले रहे हो तो उसको कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो सर इसमें एक नया वर्ड हम जोड़े कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन निकाला, और रिलीजिंग हार्मोन से पोर्टल सर्कुलेशन, और फिर उसके बाद क्या होगा सर, आपको एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पोस्टेरियर को आपको नहीं कंट्रोल कर रहा है जी, पोस्टेरियर में अलग ही दुनिया है जी, ठीक है। यहाँ तक गया, रहने देते हैं, कल पोस्टेरियर के बारे में मतलब थोड़ा सा रह गया, 5 मिनट का क्लास है ना, उसके लिए हाइपोथैलेमस थोड़ा सा बोल देते तेजी में, है ना, उसका छोड़ देते हैं और कल इसको आगे डील करेंगे। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ना हाइपोथैलेमस के डायरेक्टली कंट्रोल में रहता है। अभी तुम लोग में सवाल उठाया था ना कि सर क्या हाइपोथैलेमस कुछ काम पर्सनल नहीं करता है? हाँ जी, हाइपोथैलेमस कुछ काम ऐसे है जो पर्सनली करने जाता है। मतलब उसको पता है कि हम क्लास टीचर के तौर पे हम जा सकते हैं उस रूम में, जैसे 11-12 का क्लास है तो आराम से एचओडी पहुंच गया, 11-12 का बच्चा समझ भी गया कि एचओडी है, इसका बात नहीं मानेंगे तो स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर सकता है। तो सर कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको हाइपोथैलेमस पर्सनली करता है। अब पर्सनली करने के लिए किस तरफ के पिट्यूटरी का सहायता लेता है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी का सहायता लेता है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस देखते हैं, हाइपोथैलेमस का एक न्यूरॉन ऐसा भी है जो डायरेक्ट पहुंच जाता है सर कहाँ पे, आपको डायरेक्ट पहुंच जाता है सर आपको पोस्टेरियर पिट्यूटरी के न्यूरॉन में। एक बार गौर करो, इधर पोर्टल सर्कुलेशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोथैलेमस कुछ भी बनाएगा वो डायरेक्ट कहाँ गिरेगा, पोस्टेरियर पिट्यूटरी में आ जाएगा जी, ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी के कैविटी में आके गिरेगा जी, ठीक है। दिमाग लगाओ कोई लड़का, हाइपोथैलेमस है ना कुछ काम है ना पर्सनली भी करता है, तो पर्सनली करने के लिए किसका मदद लेता है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी का मदद लेता है। तो तुम लोग गौर करो, तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन मेडिकल में पूछा था, क्या पोस्टेरियर पिट्यूटरी को इंडोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं? आपको हम ये कह रहे हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी को इंडोक्राइन ग्लैंड कहोगी, क्योंकि सर यहाँ पे सर आपको ब्लड आ रहा है, सेकेंड ब्लड जो आपको इस तरह से लोड मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से केमिकल आ रहा है ब्लड में, लोड भी हो रहा है। पर आप पोस्टेरियर पिट्यूटरी को गौर से देखोगी, हाइपोथैलेमस से आने वाला न्यूरॉन है ना पोस्टेरियर पिट्यूटरी में आकर के स्टोर हो जाता है सर, स्टोर हो रहा है जी, ठीक है, देन रिलीज हो रहा है सर, स्टोर होगा और जब जरूरत पड़ेगा तब रिलीज होगा जी, ठीक है। कुछ गौर करो कोई लड़का कि सर हाइपोथैलेमस डायरेक्ट पहुंचा बिना ब्लड की मदद से, और जब बिना ब्लड की मदद से पहुंचा पोस्टेरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचा, अब पोस्टेरियर पिट्यूटरी में अपना केमिकल गिरा रहा है। इसका अंदर तुम ये भी गौर कर रहा है कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी का कोई सेल काम नहीं कर रहा है सर, सारा सेल चुपचाप बैठा हुआ है, ऊपर से ही हाइपोथैलेमस से हार्मोन आ रहा है और वो हार्मोन यहाँ पे स्टोर हो रहा है सर। तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी किस तरह का ग्लैंड होगा, एक्सोक्राइन या इंडोक्राइन? तो आप इसको एक्सोक्राइन मानिएगा, या नहीं तो सर आप इसको क्या कहिएगा सर, नॉट इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड कब कहते हैं? जब डायरेक्ट ब्लड में डालता है, स्टोर करने का बात ही नहीं उठता है सर, स्टोर कर ही नहीं सकता इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन बनाया ब्लड में डाला, रोक ही नहीं सकता उसको, है ना। जबकि पोस्टेरियर पिट्यूटरी रोक दिया, हाइपोथैलेमस से आने वाला केमिकल को रोक दिया और रख लिया सर, रख लिया, इस वजह से इसको एक्सोक्राइन कहिए। कैविटी हो गया ना जी, रखने का मतलब क्या, कैविटी हो गया। हम क्या बोले एक बार, कैविटी में कुछ रखी, इसका मतलब एक्सोक्राइन हो गया। अब ब्लड में डाल रही हो तो इसका मतलब क्या होगा, इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे होता है जी। देखो हम नहीं समझा पा रहे तो 2015 का मेडिकल क्वेश्चन देखो, वहां पूछे हुआ है कि वाई है ना आपको पोस्टेरियर पिट्यूटरी ऑफ आपको है ना वाई पोस्टेरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड है ना आपको वाई नॉट पोस्टेरियर पिट्यूटरी कंसीडर एज इंडोक्राइन ग्लैंड? जवाब है बिकॉज दे स्टोर द हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन है जी। अब क्विक बोल रहे हैं जी, ठीक है। देखिए हाइपोथैलेमस कभी कभी पर्सनली भी काम करते हैं, पर्सनली काम करने के लिए हाइपोथैलेमस पोस्टेरियर पिट्यूटरी का रास्ता चुनता है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी तक पहुंचने के लिए वो टोटल सर्कुलेशन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करता है, वो डायरेक्ट अपना न्यूरॉन को ले आ जाता है, कहां तक, पोस्टेरियर पिट्यूटरी तक ले जाता है सर, है ना जी। मतलब उसका एक्सॉन वाला हिस्सा कहां पहुंचा हुआ है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी तक। तो सर यहाँ पे पोस्टेरियर पिट्यूटरी का सेल का इस्तेमाल नहीं हुआ? हाँ जी, बिल्कुल नहीं हुआ, पोस्टेरियर पिट्यूटरी का कोई भी सेल का इस्तेमाल नहीं हुआ जी, ठीक है। सर इसका मतलब पोस्टेरियर पिट्यूटरी सामान को जमा करेगा क्या? हाँ, थोड़ा देर के लिए ही सही, पर पोस्टेरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस का हार्मोन जमा हो रहा है जी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जबकि यहाँ देख रहा था ना, हाइपोथैलेमस से हार्मोन आ रहा था और एंटीरियर पिट्यूटरी को धक्का मारा था, वहां से फिर नया केमिकल निकल रहा था।
और वो नया केमिकल आगे बढ़ रहा था, जबकि यहाँ देख रहे हो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस का केमिकल आ रहा है। ये सब कल भी एक बार बता देंगे। और यहाँ के बाद ब्लड पाइप के जरिए आगे बढ़ता है सर। अगर तुमसे हम कह दे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ध्यान में रख के तुम आपको पाथ बनाओ, तो यहाँ पे क्या बनाएगा? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए हम बोल रहे हैं। इसमें न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के बाद क्या होगा? एक्सॉन है, एक्सॉन के बाद क्या होगा सर? सीधे स्टोर इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब हार्मोन निकलेगा, सॉरी न्यूक्लियाई था, एक्सॉन यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पे हार्मोन है ना, हार्मोन ऑफ है ना आपको हाइपोथैलेमस। सर ये रिलीजिंग हार्मोन होगा? बिल्कुल नहीं। अभी हम क्या बोले, काम लेगा तो रिलीजिंग हार्मोन, काम लेगा तो अपने से काम करेगा तो रिलीजिंग हार्मोन क्यों निकालेगा? इसमें ना रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा जी। यहाँ पे जो हार्मोन निकलेगा वो तो डायरेक्ट काम करने जा रहा है, उसको तो सीधे काम आपको करना है सर। तो यहाँ पे रिलीजिंग वर्ड नहीं इस्तेमाल कर, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का इस्तेमाल ना हो रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हुआ और देन सीधे ब्लड के जरिए टारगेट तक पहुंचा, ब्लड के बाद कहाँ पहुंचा? टारगेट तक। यहाँ पे 2-3 इंग्लिश गायब है जी, एक पोर्टल सर्कुलेशन गायब है, और यहाँ पे सर स्टोरिंग का बात आ रहा है सर। स्टोरिंग आ रहा है तो इसका मतलब ये इंडोक्राइन नहीं हुआ इतना दूर तक, है ना, नो इंडोक्राइन, यहाँ तक तो इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। हाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बाद इंडोक्राइन ग्लैंड हो सकता है, क्योंकि वो ब्लड के जरिए जा रहा है जी। ठीक है, अब इससे तुम लोग इससे तो दो सर बात ये साबित दोनों किया। हो गया ना, हाँ, एंडोक्राइन और नहीं एक्सोक्राइन कहेंगे। दोनों हो गया ना। नहीं, ये देखो ना, ये निकाला ना, ये हाइपोथैलेमस, ये यहाँ तक लाया और फिर यहाँ का ब्लड में गया, है ना जी। तो हाइपोथैलेमस थोड़े कैविटी में रख रहा है, ये रख रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ना, तो तुम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहोगे इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, या एक्सोक्राइन कहोगे। हाइपोथैलेमस को कोई ब्लेम नहीं लगेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस अपने से दूर ले गया ना, अपने जगह में ना स्टोर किया, इस एरिया में स्टोर ना है जी। ये तो सीधे आपको कहाँ डाल के स्टोर कर रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे तुम क्लेम करेगा कि भाई तू एक्सोक्राइन नहीं, तू इंडोक्राइन नहीं रहा, है ना। हाइपोथैलेमस अपना दाग छुड़ाने के लिए अपना न्यूरॉन को कहाँ डाल दिया? अपना न्यूरॉन को डाल दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ सामान निकला, फिर यहाँ से ब्लड में जा रहा है, कुछ जा रहा है जी, स्टोर किया ना, है ना। बोलो सर ब्लड में कहाँ डाला सर? सर तो उसको एंजाइम बोलेंगे ना, किसको? जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। नहीं, एंजाइम नहीं बोलेंगे, ठीक है। हार्मोन सर हाइपोथैलेमस जो निकाला है हार्मोन, तो वो ब्लड में कहाँ पोर किया सर, तो उसको कैसे बोलेंगे एंडोक्राइन? देखो, ये हाइपोथैलेमस का इलाका इतना दूर तक था, है ना। यस सर। इतना दूर में कहीं पे स्टोरेज का बात हो रहा है? नहीं तो नहीं हो रहा है। हाइपोथैलेमस पे तुम ब्लेम नहीं ना कर सकता है ना। हाइपोथैलेमस का कि भाई दूर जाओ, हाइपोथैलेमस का कि हम ब्लड में डालेंगे, तो ब्लड में डाला नहीं, वो कहाँ डाल दिया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, यहाँ पे डाल के छोड़ दिया। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आप क्या शक करोगे तुम कि भाई तू तो बनाया भी नहीं, अब बनाया जहां से मिला है तुम तो उसको रख लिया, और जब तुम रख लिया इसका मतलब तुम इंडोक्राइन तो हो ही नहीं, समझा रहा जी। हाँ, 4 दिन बाद सही तुम ब्लड में डाला, लेकिन रखा क्यों? रखा इसलिए तुम कहलाओगे इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहलाओ, रखने ही बड़ा प्रॉब्लम है। हम क्या बोले थे? बनाओ ब्लड में डालो, पर ब्लड में ना डालना है। एक तो बनाया भी नहीं, बनाया हाइपोथैलेमस, ला के इसको दे दिया। नहीं, कभी देखते हो जो आपको काम किया था वो दूसरे को सौंप दिया, तो आप इस पे ना ज्यादा क्लेम आएगा। कल देखते हैं इस पे, कल बात करते हैं। इंजाइम नहीं कहूंगी, पहली बात देख लो, यहाँ पे इंजाइम सबका चर्चा नहीं इस चैप्टर में, है ना। इंजाइम वाला कोई बात ही नहीं होगा। इंजाइम रहेगा तो एज लगा रहेगा नाम के अंत में, हम यहाँ पे कहीं पे भी एज नहीं लगाएंगे, इसका तो तुम इंजाइम नहीं मानोगे इसको, है ना। हार्मोन मानेंगे सर तो डक्ट में रिलीज हो रहा है ना वो। हाँ, डक्ट में रिलीज है, तो जरूरी थोड़ा कि इंजाइम ही होता है, हार्मोन भी तो डक्ट में रिलीज हो सकता है, मतलब इस तरह से। यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड, हाँ बोलो क्या? उस तरफ साइड हो जाएगा। किस तरफ साइड हो गई? हो गया सर, बस कल देखते हैं, कल इसके आगे देखते हैं। रुक जाओ ना, अभी बहुत कुछ है। पहले 2-3 दिन पेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद तुमको फिर इजी